बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 22 जून 2025 रात के अंधेरे में अमेरिका ने ईरान पर हमला करके इसराइल की हमायत का ऐलान किया और इसराइल का फरीक बन के, हलीफ बन के उन्होंने ईरान के साथ जो रवैया अपनाया है वो इंतहाई जारहाना है। अमेरिका ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन मुखालफत की है, कानून शिकनी की है और फिर अमरीकी ऐवान के सेनेटर्स ने अमरीकी सदर की इस फैसले की न सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि इसको नाकाबिल अमल फ़ेल करार दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका दुनिया में सुपर पावर के तौर पर पहचाना जाता है। जब सुपर पावर का मतलब ये है कि दीगर ममालिक से ज़्यादा इख्तियार रखने वाला, ज़्यादा ताकत रखने वाला, ज़्यादा मनसब रखने वाला, यानी कि वो बड़े भाई के दर्जे पर फायज है। अमेरिका का मनसब चूँकि बड़े भाई का है और दीगर ममालिक उसके लिए छोटे भाई का दर्जा रखते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जब जंग हुई तो अमेरिका को दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के लिए अमली इक़दाम करने चाहिए थे, लेकिन अमेरिका इसराइल का हलीफ बन के ईरान से मुतहारिब होके उसने मुस्लिम अक़वाम में एक हैरत और तकलीफ़ की सूरत हाल पैदा कर दी है। आज सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक़, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान समेत तमाम मुस्लिम उम्मा इस वक्त इंतहाई वर्ताए हैरत में है और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका ने ईरान पर आज ख़ुद हमला करके, यानी कि इसराइल का हलीफ बन के उसने ईरान से मुतहारिब होकर आज ख़ुद हमले करके उसने कोई अच्छा इक़दाम नहीं किया। लिहाजा इस वक्त अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो फिर अक़वाम आलम ईरान को गलत नहीं कहेंगे बल्कि ईरान दिफाई तौर पर खेल रहा होगा। आज हम सब बतौर मुस्लिम उम्मा हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, नस्ल, कौम, कबीलों और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुसलमानों ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की और ईरान की हमायत की। मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है मुस्लिम उम्मा का कि मुस्लिम उम्मा यकजहती की तरफ मतवज्जे हुए हैं। मुस्लिम उम्मा ने अपने फ़रोई इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए ईरान के साथ यकजहती करते हुए इसराइल को धाड़ा है और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मुस्लिम उम्मा ने इसराइल को धाड़ा है, ईरान ने उसी वक़ार और उसी यकीन के साथ इसराइल को मारा है। आज ईरान का जो तरीक़ा है, ईरान का जो एतमाद है, ईरान का जो यकीन है, आप यकीन जानिए एक तरफ बारूद के ढेर हैं, एक तरफ गैर मुस्लिम कुव्वतें इसराइल के साथ यकजहती करते हुए दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ तन्हा ईरान ने इसराइल से टक्कर लेकर, इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देकर और बग़ैर बुखलाए ईरान ने जो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया है वो लायक तहसीन है। आज मुस्लिम उम्मा ईरान के साथ खड़ी है और न सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि अभी चाइना और रशिया ने भी ईरान के साथ इजहार यकजहती किया है। जिस तरह इसराइल ने भारत के साथ और भारत ने इसराइल के साथ यकजहती करके उन्होंने अपनी कौम परवरी, अपनी नज़रियाती हम आहंगी का जो अमली मुजाहिरा किया है, बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम उम्मा ने ईरान के साथ इजहार यकजहती किया है। मैं आज ये समझता हूँ कि अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका का किरदार बड़े भाई का होना चाहिए था,
लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रात के अंधेरे में जो ईरान पर शब खून मारा है वो काबिल मजम्मत इक़दाम है। हम पाकिस्तानी कौम अमेरिका से ये उम्मीद नहीं रखते थे, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका के दौरे पर जाकर जो बयान दिया और जो अमेरिकी सदर के साथ उन्होंने बातचीत की, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इसराइल की हिमायत न करने और ईरान की मुखालफत न करने का जो इंदिया दिया, जो ऐलान किया, जो अपना मौक़िफ़ बयान किया, उस सब के सामने है। आज अगर ईरान पर अमेरिका ने मुसल्लत की गई जंग की इसराइल की हमायत की है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जंग आलमी जंग का रूप धार सकती है। इस जंग को आलमी जंग के तनाज़ुर में देखा जा सकता है, और फिर अगर ये तीसरी आलमी जंग जो है वो रूनुमा हो गई तो दुनिया भर एक तबाही के थाने पर खड़े होंगे और एक इंसान का कत्ल, एक इंसान का बेगुनाह मारे जाना यकीनन तकलीफ़ दह सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका को अपने फ़ैसले पर नज़र षानी करनी चाहिए और अक़वाम आलम को, कौमी सलामती के इदारों को इस वक्त अमेरिका समेत तमाम लोगों को, तमाम कौमों को एतमाद में लेके जंग बंदी की तरफ जाना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।